तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। पेज नंबर 86। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है अपना। छड़ाला में तो इतनी सी बात लिखी है कि इन या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, माने मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। बहुत सरल परिभाषा है मिथ्या ज्ञान की। मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन की परिभाषा तो फिर भी थोड़ी बड़ी है। सात तत्व का अयथार्थ श्रद्धान वो मिथ्या दर्शन है। सात तत्व संबंधी भूल को ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर एक एक तत्व की क्या क्या भूल है उसका अपन ने विस्तार से वर्णन किया। मिथ्या दर्शन का कितना विस्तार से वर्णन हुआ। और मिथ्या ज्ञान का आधी लाइन में, एक लाइन में, आधे दोहे में, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। हो गया ये मिथ्या ज्ञान। माने मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है सबका नाम मिथ्या ज्ञान। शास्त्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान। शास्त्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। इन मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या दृष्टि ने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उसका श्रद्धान नहीं हुआ है, इसलिए उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। वो सम्यक ज्ञान नाम तब पाएगा जब उसको श्रद्धान हो जाएगा। वही ज्ञान, जब तक वो मिथ्या दर्शन है तब तक मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि श्रद्धान नहीं है। तो सम्यक श्रद्धान होने पर ही ज्ञान का नाम सम्यक नाम पाता है। ठीक है, उसके बिना नहीं पाएगा, मोहर लगती है उसके ऊपर। यद्यपि वो आगम का ज्ञान ही उसको तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है, लेकिन जब तक तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता तब तक उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं दी जाती। सम्यक ज्ञान नाम तो तभी मिलेगा जो वो सम्यक दर्शन के साथ होगा। यानी सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ जान रहा है वो सब सम्यक है। उसके पहले उसके जानने का कोई जानने का निश्चय नहीं है ना, निर्णय पूर्वक श्रद्धान नहीं है, तो इसलिए उसको सम्यक नहीं कहते। जैसे बच्चे ने एग्जाम दे दी, पक्का है कि पास हो जाएगा, डॉक्टरी की एग्जाम दी है, लेकिन वो अभी डॉक्टरी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डॉक्टरी की क्लिनिक नहीं खोल सकता। क्लिनिक कब खुलेगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब वो सर्टिफिकेट लगा के रखेगा ऊपर, दिखा के लोगों को मेरे पास है नकली नहीं हूँ मैं। और उसके पहले वो खोल दे, अब एग्जाम तो दे ही दिए, पास हो ही जाएंगे, तो वो खोल दे ना उसके पहले, एक दिन पहले भी यदि खोल दे, वो इलाज करने लग जाए, भले अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में टॉप आए, लेकिन वो एक दिन पहले खोल जाए तो उसको अंदर कर सकता कोई? सजा मिल सकती है उसको, क्योंकि छाप मोहर तभी लगेगी जब वो उसको सर्टिफिकेट आ जाए। ऐसे मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है वो सम्यक नाम तब तक नहीं पाता जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में उसका जो कुछ ज्ञान है वो मिथ्या सम्यक ज्ञान है उसका मिथ्या। इसलिए मिथ्या दृष्टि के संपूर्ण ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, सम्यक दृष्टि के संपूर्ण ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। फिर अपन ने मिथ्या ज्ञान की अपन स्वरूप पढ़ रहे थे, तो अलग से बात कि मिथ्या दृष्टि के किस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाए, तो बोले वो सात तत्व के बारे में उसका विपरीत श्रद्धान, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में उसका श्रद्धान विपरीत है। तो उन्होंने कहा प्रयोजनभूत तत्व के श्रद्धान में विपरीत कहो, लेकिन दुनियादारी में तो उसका श्रद्धान ज्ञान सच्चा है। तो कह रहे यहाँ दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तुम दुनियादारी में जाओ। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में जो उपयोगी है, ऐसे सात तत्व का जिसको सच्चा श्रद्धान है, ज्ञान है, तो वो सम्यक ज्ञानी नहीं। यदि मोक्ष मार्ग के उपकारी यदि प्रयोजनभूत तत्वों का उसको सच्चा ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान। दुनियादारी की हजार चीजें जानो उससे मतलब नहीं है, या तो सात तत्व को सच्चा जानने वाला जीव चाहिए। और इसको सात तत्व को जान भी लेता है तो इसका मिथ्या क्यों रहता है?
तो कहते हैं कि इसको संशय बना रहता है, या विपर्य रहता है, या अनध्यवसाय रहता है, कोई ना कोई खोट इसके अंदर बनी रहती है। जैसे उदाहरण दिया था कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा, अथवा मैं शरीर ही हूँ, अथवा मैं कुछ हूँ, कुछ न कुछ। इस प्रकार से उसको अपने जानने में भी 3 प्रकार की ये विपरीतताएं बनी रहती है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। फिर ये प्रश्न हुआ था कि भाई मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो, तो जो जितना सच्चा जानता है वो, जैसे रस्सी को तो रस्सी जान रहा है ना, तो वहाँ का ज्ञान सम्यक ज्ञान कह दो। तो कह रहे हैं वो भी हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। चलो तत्व के बारे में उसका विपरीत श्रद्धान है, मोक्ष मार्ग संबंधी चीज़ों का उसको विपरीत ज्ञान है, श्रद्धान नहीं है तो विपरीत है ज्ञान। तो मोक्ष मार्ग संबंधी प्रयोजनभूत तत्व को तो वो नहीं जानता, लेकिन दुनियादारी जिसको सही जान रहा है उस ज्ञान का नाम मिथ्या क्यों कहते हो? सारे ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान दिया ना। रस्सी को रस्सी जान रहा है तो मिथ्या ज्ञान क्या है? क्यों है? क्योंकि उसमें भी 3 भूलें हैं, और रस्सी को अंदर भी 3 विपरीतताएं करता है। कौन कौन सी? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। कारण विपरीतता माने रस्सी का कारण कौन है ये नहीं जानता। रस्सी का कारण कौन? रस्सी का कारण उद्गल है। रस्सी का कारण रस्सी, वो भी सही, रस्सी कारण वैसे उसका मूल कारण क्या है? असली उपादान कारण उद्गल है। स्वरूप क्या है? स्पर्श रसगंध। और रस्सी जो है जीव द्रव्य से भिन्न है, इस तरह से वो नहीं जानता, भेद नहीं कर पाता। वो उद्गल को और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानता। जिसको जानता है उसको अपने निज रूप से जानता है, अपने रूप करके जानता है। जो उसमें ये जानना भेद विज्ञान होना चाहिए, वो भेद विज्ञान उसका नहीं होता। भाई लोग में किसी भी चीज़ को जाने, लेकिन यदि ये जीव इस रूप से जानता है ये रस्सी इनकी है, ये रस्सी मेरी है, तो रस्सी तो जानी है कि ये रस्सी है, लेकिन वो कह रहे हैं मिथ्या ज्ञान है। क्यों है मिथ्या ज्ञान? वो रस्सी की है, रस्सी ना इनकी है ना रस्सी मेरी है। तो रस्सी को भिन्न भिन्न नहीं जाना, रस्सी और दूसरे द्रव्य को, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की क्या कर दी? मिलावट कर दी। मिलावट का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता का बोध होना, भेदाभेद माने 2 द्रव्यों में भिन्नता है, भेद है। क्या भेद का ज्ञान होना तो वो परद्रव्य का सच्चा ज्ञान है। और परद्रव्य को किसी भी रूप में जाने, लेकिन यदि ये जाने कि ये मेरा है, तो तुम रस्सी को रस्सी भी जानो, लेकिन यदि ये जानो कि मेरी है तो भेद विपर्य है, मैंने 2 द्रव्यों को भिन्न नहीं जाना। और रस्सी को सांप भी जान ले या रस्सी को सोना भी जान ले, लेकिन ये जाने कि ये मेरा नहीं है, तो उसका सच्चा श्रद्धा ज्ञान है। मैंने क्या, किस पे फोकस, किस पे? भेदा भेद का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। ये पररूप है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है इससे मतलब नहीं है, बस ये पुद्गल है, खत्म। अब पुद्गल में कुछ भी है, वो रस्सी है कि वो धागा है कि वो सोने की छड़ी है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। बस पर द्रव्य है तो पर है, बस खत्म बात। पर में फिर ये सब चीज़ें नहीं लगती है कि नहीं वो ऐसा है तो वैसा है, वो तो सोने की है, और वो तो लोहे की है, वो तो पीतल की है, वो तो इसकी है, वो किसकी भी है, ये बताओ तुम्हारी है क्या? नहीं है ना, बात खत्म। तो उस रूप से श्रद्धा नहीं होता उसका। अथवा काय की भी हो, ये तो पुद्गल है, जड़ है, मिट्टी है। कोई गहना आया, अब वो गहने का ये तो सोने का है, नहीं सोना नहीं, ये तो मिलावट है। एक कह रहा नहीं ये आजकल कौन सा आता है इमिटेशन जेल, ये वो है। अब बहस हो रही घंटे भर तक। अब कुछ भी है, लेकिन है क्या? वो एक मिट्टी है एक तरह की, बस, और कुछ नहीं है, पुद्गल है ना वो। अब ये तुमने इसका असली स्वरूप का जाना, ये तुमने इसमें अपनी बुद्धि इस तरह से लगाई
कि ये तो बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, ये जिसके पास है वो महान आत्मा है, जिसके पास नहीं है वो हीन है। तो अकल तो मतलब उसके स्वरूप जानने में क्या लगी, बुद्धि तो उसमें लगी हुई है ना, क्या में परद्रव्य में किसी परद्रव्य को अच्छा मानना, किसी को बुरा मानना। परद्रव्य के मूल स्वरूप को कहाँ देखा आपने? मूल स्वरूप तो उसका पुद्गल है, मिट्टी है एक तरह की, चाहे वो हीरा हो चाहे वो पत्थर हो। एक ही पत्थर हीरा बन जाता है तो लोग मरते रहते हैं उसके पीछे। वो पत्थर रहता है तो लोग कुछ उसको किसी भाव नहीं पूछते, लेकिन है तो पत्थर ही। हीरा भी पत्थर है एक तरह का, आपको मालूम? हीरा पत्थर ही है, जो जमीन के अंदर बहुत समय तक पड़ा रहता है तो कभी कभी हीरा बन जाता है, कोई सोना बन जाता है, कोई चांदी बन जाती है सब पत्थर। पृथ्वी का एक के मृत शरीर है, लेकिन इस संसार में ऐसी विचित्र मान्यता है कि किन्हीं किन्हीं शरीरों को लोग गले लगा के और मानते हैं कि हमने ये पत्थर पहन लिया तो हम बहुत महान हो गए। और दूसरा भी यही समझते हैं इनके पास ये पत्थर है इतना अच्छा है, ये पत्थर तो अपने पास भी नहीं है। तो स्वरूप का जान रहे अपन, स्वरूप जानने वाला तो कहेगा ये भी पुद्गल है, बस पत्थर है, पत्थर की दृष्टि से देखे तो सच्चा ज्ञान, और पत्थर नहीं देख के उसमें हीरे चांदी मोते सोना जो भी देखे तो वो तो मिथ्या ज्ञान है। भगवान की प्रतिमा को देख के क्या हो सकता है? भगवान की प्रतिमा में भगवान की स्थापना की है, अनंत दर्शन ज्ञान नहीं, वो स्थापना निक्षेप है ना। वो तो अरे भाई है तो वस्तुतः वो प्रतिमा ही, इन प्रतिमा में अपन ने भगवान की स्थापना की है। जैसे अपने पिताजी की फोटो में अपन पिताजी की स्थापना करते हैं। आपके पिताजी की फोटो ले और एक फुटबॉल जैसे मारे एक किक, पसंद होएगा आपको? नहीं पसंद रहेगा ना अपने को, क्यों? क्योंकि अपनी उसमें एक मान्यता है कि भाई इससे अपन ने उसमें माना कि ये पिताजी ही है, जैसे उसको लात नहीं मार सकता, लोग ठोकर नहीं दे सकता। स्थापना निक्षेप चलता है जगत में लोक व्यवहार के लिए। सब लौकिक व्यवहार अलग चीज है, और लौकिक व्यवहार में पूज्यपने की व्यवहार है। अपने को उन गुणों से उनको देख के वीतरागता की प्रेरणा मिलती, इसलिए पिताजी को देख के अपने को कुछ उपकार भाव का स्मरण होता है, इसलिए। बाकी सोने चांदी से क्या आता है? सोने चांदी ने क्या उपकार किया, और उससे कौन सा वीतरागता के गुणों का याद आता है? उसमें से कुछ आता है क्या वीतरागता? तो उससे क्या संबंध? इसलिए वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, कहाँ की कहाँ नहीं लगाना। सबकी चीज सब चीज़ों का प्रयोजन है। भगवान की प्रतिमा में तो अपने को उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपने भी परिणाम शांत होते हैं और अपने को वीतरागता का निश्चय होता है। ऐसा जानकर ही उनकी प्रतिमा के दर्शन वंदन का जिनवाणी में उद्देश्य। अब देखो इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, यहाँ से प्रश्न पढ़ना है अपने को। फिर उन्होंने एक बात और कही थी, हाँ मतवाला कभी मतवाला माता को माता भी कहे, ऐसे ये कभी तत्व का सच्चा निरूपण भी करे, लेकिन तो भी इसको सब में ज्ञानी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि मतवाले का कोई भरोसा नहीं है, शराबी का कोई भरोसा नहीं है। अभी क्या कह रहा है अभी बदल जाएगी, उसका कोई निर्णय नहीं है ठोस। क्यों? क्योंकि मत है ये मत। तो मत में तो बावले जैसी कुछ भी बातें बोलता है, चार छः बातों में कोई एक आध सही भी होती है, लेकिन वो सही का कोई ये मान लेगा अरे सही सही तो बातें बोल रहा है, और उसको ऐसा मान के उसकी सारी बातें मान लेगा तो पागल ही होएगा। क्या? क्योंकि वो एक सही तो आम धुंध में बोल दी गई है। जैसे 6 बोलता है तो एक सही जाता है। भाई आपसे कोई प्रश्न पूछे 4 अल्टरनेट हो तो आपने कोई एक बोल दिया, फिर मैंने ये नहीं, आपने दूसरा बोल दिया, नहीं ये भी नहीं, तीसरा बोल दिया, ये भी चौथा बोल दिया। तो अब इसमें आपका आंसर मालूम है इसका मतलब? अब आपने 4 बार बोले, एक सही भी है, लेकिन वो एक सही नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई निर्णय नहीं है इसमें। ऐसा उसने कहा ये ऐसा है, फिर बदल के बोलते ऐसा भी है, फिर बदल के बोलते ये भी है, ये भी है। तो अब एक जो सच्ची भी है वो सच्ची नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका निर्णय नहीं। ऐसे ये आगम के आधार से कभी बोलता भी है सच्ची सच्ची बातें, जिसको जिनवाणी में कहते हैं बातें खूब बनाता है ये। लेकिन ये बातें बनाता है, लेकिन ऐसा अपने में अपना अंश पर में नहीं मिलाना, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ऐसा निर्णय रूप श्रद्धा नहीं होता।
और कभी कभी तो ऐसे बातें करता है जैसे किसी और की बात करता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जैसे दो भिन्न भिन्न वस्तु है और हम तीसरी कोई उनसे भिन्न वस्तु है। कोई मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ ऐसा इसको निर्णय नहीं है। यहाँ लिखा है इसलिए अपन बता रहे हैं। क्या जैसे कोई बोले क्यों तुम क्या हो, ये तो यहाँ लिखा ही नहीं कि नहीं तुम आत्मा हो। अच्छा आत्मा, हाँ इसमें लिखा है क्योंकि तुम आत्मा हो। अच्छा तो फिर आत्मा ही होगा यदि इसमें लिखा है। इसको क्या कहते हैं, इसका क्या निर्णय है, इसका कुछ नहीं। अब आप कहते हो तो ऐसे ही होगा, हम कहते हैं तो ऐसे ही होगा कि तेरे श्रद्धान में ऐसे ही है इसलिए ऐसा, ऐसा है इसलिए ऐसा है, तेरे श्रद्धान में ऐसा लगता है तो है कि हमारे कहने से। क्या बहुत सारा तो हमने ना जिनवाणी के डंडे से मानते हैं, जिनवाणी का डंडा रहता है, अपनी स्वयं की श्रद्धा उस रूप नहीं होती। और जिनवाणी में कीमत अपनी खुद की श्रद्धा की है, क्योंकि डंडे मार मार के कब तक लगाएंगे आदमी को मार के। उसको खुद को रुचि हो गई, उसका खुद का ऐसा श्रद्धान बनेगी, हाँ वस्तु तत्व ऐसे ही है। क्योंकि जिनवाणी ही वस्तु तत्व के अनुकूल बताती है। वो बात अपनी होएगी तो सच्ची होएगी, और वो जिनवाणी की होएगी तो जिनवाणी की तो रहेगी, और अपनी नहीं बनेगी, अपने को उसका आनंद नहीं आएगा। वो बात अपनी बननी चाहिए ना, अपनी मतलब हाँ मुझे इस बात का श्रद्धा है। आगम में लिखा है इसलिए नहीं, चूंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है इसलिए आगम में लिखा है। आगम में लिखा होने से ऐसा नहीं होता, ऐसा है इसलिए आगम में लिखा है, और मुझे भी ऐसा ही प्रतीति में आता है। ठीक है, ये सब बातें अपन ने की थी। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ प्रश्न है कि, अब प्रश्न क्या, बहुत अच्छे प्रश्न है। इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? कौन है बताओ भाई। 8 कर्म है, अपने को उसमें से निकालना है। 8 कर्मों में से मिथ्या ज्ञान का कारण कौन सा कर्म, मिथ्या दर्शन का कारण कौन सा कर्म है? चलो बताओ। मिथ्या दर्शन का, दर्शनावरणी। अरे आज तो मैं परीक्षा फेल हो गया। ये उत्तर तो वही कैसा उत्तर आया है। मिथ्या दर्शन अलग चीज है, और दर्शनावरणी के उदय से होने वाला अदर्शन अलग चीज है। दर्शनावरणी दर्शन माने सामान्य अवलोकन को नहीं होने देता, और मिथ्या दर्शन वो श्रद्धा को विपरीत करता है। नाम दर्शन है लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा है, गलती मत करो। यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धा। यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं है, दर्शन का अर्थ देखना नहीं है। वो जहाँ दर्शनावरणी कर्म लाएंगे वहां दर्शन का अर्थ देखना है। यहाँ तो दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धा। तो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा में कारण कौन सा कर्म है? मौनी। मौनी के 2 भेद है, दर्शन मौनी और चैतन्य। तो कौन सा भेद कारण? दर्शन मौनी। हाँ, दर्शन मौनी के निमित्त से मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मौनी के 3 बेटे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। दर्शन मौनी के 3 भेद है। अब उसमें 3 भेद में जो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व कर्म का नाम है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। क्या उसका नाम ही ना मिथ्या बना, तो वो मिथ्यात्व के उदय से हुआ ही है। क्या? मिथ्या दर्शन। अब वो तो चलो मिथ्या दर्शन की बात हो गई। अब मिथ्या ज्ञान में कारण कौन? ज्ञान में मिथ्या ज्ञान, ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है। कौन है इस मिथ्या ज्ञान का कारण? अपने दिमाग में सोचो, फिर अपन पंडित जी की तो लाइन पढ़ेंगे इसे। 4 कर्म है, 8 में से कौन सा कर्म कारण है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ज्ञानावरणी कारण नहीं मिथ्या ज्ञान का। मिथ्या ज्ञान में कारण कौन है? ज्ञानावरणी। मिथ्या दर्शन में कारण है ना मौनी। तो मिथ्या ज्ञान में कौन कारण है? तो उसका जो भी ज्ञान है वो मिथ्या का है ना। मिथ्या दर्शन का जो मिथ्या दर्शन में जो कारण है वही मिथ्या ज्ञान में भी कारण है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिथ्या ज्ञान नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो ज्ञान का अभाव है। यह ज्ञान की विपरीतता की बात चल रही है। विपरीतता अलग चीज है,
और ज्ञान नहीं होना अलग चीज है। खतरनाक कौन है? विपरीतता। ज्ञान नहीं होना इतना खतरनाक नहीं है। अपने को ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि है, ज्ञान नहीं है ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। जितना हो ज्ञान उतना समीचीन हो, सच्चा हो। ज्ञान अधिक होना वो कोई मोक्ष मार्ग में बहुत कार्यकारी हो ऐसी बात नहीं है। वो तो ज्ञान अधिक इसलिए करते हैं तत्व ज्ञान, ताकि वो सम्यक को प्रकट करे। इन वास्तव में तो जितना भी ज्ञान है यदि वो सच्चा है, समीचीन है, सम्यक दर्शन के साथ है, सब सम्यक ज्ञान। और यदि वो जितना ज्ञान बहुत भी हो वो मिथ्या है तो वो काम का नहीं। ज्ञान में अधिकता और हीनता कार्यकारी नहीं है, ज्ञान में सम्यक बना और मिथ्या बना वो कार्यकारी है। सारी बात समझ में। कितना जानते हो उससे मतलब नहीं है, जितना जानते हो उतना सच्चा जानते हो नहीं जानते हो। जैसे कोई नृत्य सीखने गया, साहब हमने इनको उनके यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उन जगह ये 5 जगह डांस सीख के आया, तो 5 जगह तो सीख के आया है, अब 6ठी जगह आपके आया है तो अब इसकी फीस कम लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इसकी फीस है ना 5 गुना ज़्यादा लगेगी। क्यों 5 गुना ज़्यादा लगेगी? कि 5 जगह उल्टी सुलटी सीख के आया ये कुछ नहीं सीख के आना, तो इसको सीधे सीधे ले लेते हैं। अब पहले तो 5 महीने तक तो इसके हाथ पैर ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या चलाता है। तो इसलिए वो कोई गुण नहीं है उसका। वो यदि सच्चा सीखा होता हमारी ब्रांच में तो हम उसका उतना कैरियर उसके आगे से करा देते। लेकिन अभी ये जो सीख के आया सब उल्टा सीख के आया, तो उल्टा सीख के आया तो उल्टे में पहले बहुत उल्टा करना पड़ेगा। इसे उल्टी पट्टी होती, पट्टी जैसे पट्टी लिखा गई, तो पट्टी लिखाने में अब वो डबल पैसे लगते हैं उसके, क्योंकि एक तो पट्टी मिटा लो पहले तो, फिर उसको साफ करो और फिर उस पर लिखो। जिनकी पट्टी लिखा गई ना एक बार समझ उल्टी सुलटी, बहुत मुश्किल है उनकी सुलझना। नृत्य में भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही। हाथ पैर जिसके शुरू से उल्टा सुलटा चलने लग गए तो उस बच्चे को आप लाख प्रयास करा लो वो सीखते ही नहीं। वो खासकर जो इंग्लिश डांस सीखने चले जाए, उसे कथक सिखाओ तो कथक ऐसा लगे कथक कर रहा है, क्या कर रहा है क्या, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं चलते ना वैसे। वो एक बार बच्चे की जो आदत बन जाती है फिर उसके उसी एंगल में हाथ पाँव चलते हैं। अब उसको कौन सा कैसे करे, इसको कुछ नहीं उपाय है इसको तो वही सिखाओ जो सबसे पहले सीखने गया था। तो ऐसे ही ये जो पट्टी एक बार लिखा गई उल्टी सुलटी, ये बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या एक तो उल्टी को पहले सुलटी करो आधा, और फिर उस पर नया लिखो। तो नया लिखने का कितना मेहनत का काम है भैया। जो प्लेन प्लेट है ना, वो प्लेन प्लेट सबसे बढ़िया आदमी है। कुछ नहीं आता मेरे को, बहुत बढ़िया है, मेरे को सब कुछ आता है। तो अब सब कुछ आता है तो बहुत खतरा है, खतरे की घंटी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आता है तो ये सीखेगा कम, अपने को पहले तो सिखाने की कोशिश करेगा, और कदाचित फिर भी इसको ये ऐसा हुआ कि नहीं मैं इनको नहीं सिखा सकता, तो भी ये सीखने का इसका भाव कम रहेगा। और यदि पहले वो जो उल्टी विपरीत मान्यता जो पहले उल्टी चिल्टी चीज़ें पढ़ रखी है तो वो सब पूरा ब्रेन वॉश हो, पहले तो वो कचरा साफ, ये चक्कर है। इसलिए वो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में भी कारण वो मिथ्या दर्शन ही माने वो मोहनी कर्म के उदय निमित्त है, इसलिए उसमें भी कर्म ज्ञानावरणी निमित्त नहीं है। किसमें? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान का प्रकट नहीं होना, ज्ञान अधिक नहीं होना, उसमें कौन निमित्त है? ज्ञानावरणी कर्म। और ज्ञान विपरीत है, इसमें कौन निमित्त है? मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म। मोहनी का भेद मिथ्या। देखो यहाँ पे पुतिया, इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, माने दर्शन मोहनी के अंदर जो मिथ्या दर्शन मोहनी का एक भेद है ना, मोह मिथ्यात्व है, तो वो दर्शन मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक जो नहीं होता, वो इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से, बहुत बढ़िया लाइन है, जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। देखो जहर के संयोग से भोजन जहरीला हो गया है ना,
जहर मिलाया भोजन में, भोजन जहरीला हो गया। अब देखा जाए तो भोजन ही है, लेकिन वो जहर के अंश से पूरा भोजन ही जहरीला कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का क्या अपराध बिचारेगा, लेकिन ज्ञान का अपराध तो कुछ नहीं, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है ना, वो मिथ्या दर्शन की मिलावट होने से उस सारे ज्ञान का नाम ही मिथ्या ज्ञान। जैसे वो खाना पूरा जहरीला, ऐसा ज्ञान भी पूरा मिथ्या ज्ञान। वैसे वास्तव में विचार किया जाए तो जब जहर के साथ में भोजन मिला है तभी भोजन है, जहर है। भोजन जहर रूप नहीं हुआ, जहर भोजन रूप नहीं हुआ, दोनों अलग अलग है एकदम, लेकिन फिर भी वो खाया नहीं जा सकता, वो तो भोजन ही जहरीला कहा जाता है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, तो यहाँ भी अपराध वास्तव में मिथ्या दर्शन का है। जो कुछ भी अपराध है वो विपरीत मान्यता का है, अपनी श्रद्धा का, अपनी मान्यता नहीं सही बैठ रही है, मानने को तैयार नहीं है। तो वो मानने को तैयार नहीं है तो वो सारा ज्ञान भी उसका मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो उस समय भी ज्ञान है, ज्ञान तो जानता है, ज्ञान क्या विपरीत और सच्चा, ज्ञान तो वस्तु के स्वरूप को जानता है। लेकिन क्या करो, मिथ्यात्व के निमित्त से ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, ज्ञानावरण को निमित्त कहो, तो समाधान, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। क्या होता है? अज्ञान भाव, मिथ्या ज्ञान नहीं होता। तथा उसके क्षयोपशम से, माने उसका किंचित विकास हो, कुछ कर्म दबा हुआ हो, कुछ उदय हो, कुछ दया, देशघाती का उदय हो, सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और सर्वघाती, वो सब सदोत्तर, मतलब आप तो इतना समझ लो कि उसका कुछ उदय हो और कुछ उपशम दबा हुआ हो। क्षयोपशम से क्या होता है? किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। क्षयोपशम से उसके किंचित मति शुद्ध ज्ञान होते हैं, और उदय होता है तो अज्ञान होता है। ये ज्ञान की अवस्था होती है। माने ज्ञानावरण का क्या रोल है? तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान अधिक प्रकट होता जाएगा, और ज्ञानावरण का जितना उदय होगा तो ज्ञान घटता जाएगा। वो मिथ्या सम्यक का कारण नहीं है। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें, माने कम ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, अधिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें, तो दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। बोलो, अपन यदि ये कहें कि बहुत ज्ञानी सम्यक ज्ञानी और कम ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी, तो तिर्यंच असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, कम जानते हैं तो उनका ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। और 11 अंग 9 कुल का पाठी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? फिर यदि अधिक ज्ञान है तो उसका नाम सम्यक ज्ञान देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अधिक ज्ञान से सम्यक ज्ञान नहीं, कम ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नहीं। अधिक ज्ञान भी हो लेकिन सम्यक दर्शन के साथ है सम्यक ज्ञान, और कम ज्ञान है मिथ्या दर्शन के साथ है मिथ्या ज्ञान। एक अधिक ज्ञान है मिथ्या दर्शन के साथ है तो मिथ्या ज्ञान, कम ज्ञान है सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यक ज्ञान। ऐसा है तो अधिक, क्योंकि एक ही मिथ्या दृष्टि, ये दोनों चीजें आपको अपोजिट में मिल सकती है ना। ये कहा है, यदि किसी इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, माने यदि मति शुद्ध ज्ञान जो क्षयोपशम थोड़ा प्रकट है उसको यदि सम्यक ज्ञान कहे, और ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान को मिथ्या भाव मिथ्या ज्ञान कहे, तो दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। एक बात और कह रहे हैं कि क्षयोपशम और अज्ञान भाव ये दोनों ही सम्यक दृष्टि के एक काल में मिलेंगे। यहाँ तो एक ही काल में घटाने थे, अपन ने गलत घटाया। माने मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, दोनों में कुछ ज्ञान प्रकट है और कुछ ज्ञान का आवरण है। तो अब अपन किसको क्या कहें? यदि आवरण को मिथ्या ज्ञान कहें तो वो भी सम्यक ज्ञानी में है, और कुछ ज्ञान प्रकट है, उस प्रकटता को यदि सम्यक ज्ञान कहें तो वो मिथ्या दृष्टि के भी प्रकट है। फिर कहता हूँ, यदि ज्ञान के उघाड़ को अपन सम्यक ज्ञान कहें तो ज्ञान का उघाड़ तो मिथ्या दृष्टि के भी कुछ न कुछ तो होता ही है, और यदि ज्ञान के अभाव को मिथ्या ज्ञान कहें तो सम्यक ज्ञानी का भी कुछ न कुछ तो ज्ञान का आवरण रहता ही है। ये दोनों चीज तो एक ही, हर मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, हर जीव में कुछ ज्ञान का प्रकाश है और कुछ ज्ञान के ऊपर आवरण है। तो ये तो दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि सम्यक ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों के, इसलिए हम किसका नाम दें फिर उसके? मतलब कह रहे हैं कि यदि हम ज्ञान के उघाड़ को कहें कि वो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान की प्रकटता को, और ज्ञान के अभाव को कहें मिथ्या ज्ञान है, तो एक ही जीव में दोनों मिल जाएंगे।
तो वो मिथ्या ज्ञानी भी कहलाएगा, सम्यक ज्ञानी भी कहलाएगा, क्योंकि ये तो दोनों ही है ना। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक दोनों अवस्था है, क्योंकि ज्ञान का आंशिक विकास होता है, तो आंशिक विकास में कुछ तो प्रकटता रहेगी और कुछ अप्रकट है। तो अब किसको अपन सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम कहेंगे? दोनों में से किसी को कुछ नहीं नाम दिया जा सकता। ज्ञान की प्रकटता को सम्यक ज्ञान नाम नहीं दे सकते और ज्ञान की अप्रकटता को मिथ्या ज्ञान नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो दोनों ही भाव सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ तो यही है कि ज्ञान की विपरीतता मिथ्या ज्ञान, ज्ञान की समीचीनता सम्यक ज्ञान। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। किन दोनों के? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें, माने अज्ञान को मिथ्या ज्ञान और मतिश्रुत ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें, तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, दोनों ही। इसलिए उन दोनों के, माने मिथ्या दृष्टि के भी और सम्यक दृष्टि के भी, दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। अब आगे और बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदि फिर पूछते हो, या फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्प आदि के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? बताओ, रस्सी को अपन ने सांप जाना, रस्सी को विपरीत जाना, इसमें कौन कारण है? रस्सी को अपन ने सांप जाना, इसमें ज्ञानावरण का उदय निमित्त है कि मिथ्या दर्शन का उदय निमित्त? पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से घुमाया उन्होंने एकदम। रस्सी सर्पाधिक के यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? प्रश्न है अभी। और जो उसका कारण है, यदि वो ज्ञानावरण कारण है, तो उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। जो लोग इस फेवर में है कि रस्सी हमने सांप जानी, उसमें कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? ज्ञानावरण का। तो यदि रस्सी को सांप जानने में ज्ञानावरण का उदय निमित्त है, तो जीव को अजीव जानने में भी ज्ञानावरण का उदय निमित्त है। क्या ये इतने बढ़िया प्रश्न उठाए आप? देखो प्रश्न किया ना उसने कि वहां लगाओगे तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? वो तो उसका उत्तर, जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। बात तो सही है तुम्हारी। सच्चा जानना भी अब कह रहे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है, और विपरीत जानना ज्ञानावरण के उदय से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वह यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है। मैंने यथार्थ नहीं जानता, इसमें ज्ञानावरण का उदय निमित्त है। तथा रस्सी को रस्सी जाना या यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इतना क्षयोपशम था इसलिए रस्सी को रस्सी जान लिया, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। और देखो घुमानी बात बिल्कुल, अभी कह रहे थे मिथ्या दर्शन निमित्त है, अब किसको निमित्त कह रहे हैं ना? तो क्या कह रहे हैं फिर? बात एक ही समझ में नहीं आती। अब आगे परंतु लिखा है, परंतु से बात पूरी बदलते हैं। उसकी स्थापना की कि हाँ ज्ञानावरण का भी उदय निमित्त है, परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वो दुख के कारणभूत जो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। देखो क्षयोपशम तो सबका है, अपने पास में क्षयोपशम तो सुख के कारण को भी जानो, दुख के भी कारण को जानो। लेकिन यदि असाता वेदनी का उदय होगा तो अपन जो सुख के कारणभूत पदार्थ है उनका वेदन करेंगे। ऐसी घटनाएं सुनेंगे जिससे अपने को दुख हो, अच्छी घटना नहीं सुनेंगे। अखबार में पढ़ेंगे तो वही घटनाएं मिलेगी पढ़ने को, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। क्या माने जिससे आकुलता होवे चित्त में, उनका वेदन करेगा। और जिस साता का उदय होगा तो उनका वेदन करेगा जिससे कि उसको सुख हो, साता हो। यद्यपि जानने की शक्ति तो दोनों है, दोनों ही घटनाएं जान सकता है वो, क्षयोपशम तो दोनों का है, लेकिन फिर भी क्षयोपशम दोनों का होने पर भी जिसका उदय होता है वो उसी को जानता है। साता का उदय होने पर साता के कारणभूत पदार्थों का, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करता है, और असाता का उदय होने पर जो दुख के कारणभूत पदार्थ है उनका वेदन है। ऐसे ही निमित्त नैतिक संबंध। देखो जानने की शक्ति तो अपने में सबकी, अपन सब लोगों में अनेक चीज़ों को जानने की शक्ति, लेकिन जिसके असाता का उदय होता है तो सारी चीज़ें ऐसी जानता है। नकारात्मक
और जिसका साता का उदय होता है वो कितना ही विपरीत भी हो, लेकिन उसको सब चीजें सकारात्मक ही जानने लगती हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। विचार होगा ना, तो वो ज्ञान की शक्ति तो दोनों को जानने की है, लेकिन फिर भी जो साता का उदय होता है तो वो साता रूप पदार्थों का वेदन करता है, असाता होता है तो वो उसका जानकारी होती है उसको। ऐसा है, ये उदाहरण दिया उन्होंने। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। समझ लो असाता का उदय है, सुख के कारणभूत पदार्थों को जाने तो सुखी हो जाए। लेकिन असाता का उदय होने से ऐसा नहीं हो सकता। असाता का उदय होगा तो जो दुख के कारणभूत है उन्हीं को जानेगा, तो साता का उदय होगा तो सुख के कारणभूत उन्हीं को जानेगा। साता के उदय में दुख के कारण को नहीं जान सकता, तो ज्ञानावरण का उदय निमित्त है कि साता का उदय। देखो फिर मैं बोलता हूँ, असाता का उदय है तो जो सुख के कारणभूत पदार्थ है उनको जान नहीं सकता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों को जाने तो सुखी हो जाए, और वो असाता के उदय में होता नहीं। तो अब इसमें वो सुख के कारणभूत पदार्थों को नहीं जान रहा है, दुख के जान रहा है, तो सुख के नहीं जानने में किसका उदय निमित्त है? ज्ञानावरणी का कि असाता का? असाता का। ज्ञानावरण का क्या दोष है? असाता का है। अभी देखो एक मिनट इसको पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण तो दोनों को जानने की शक्ति रखता है। तो फिर किसका है? साता असाता का उदय ही कारणभूत है। ठीक है, उसी प्रकार, ये तो उदाहरण है, उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। आज अपने पास में शक्ति मिली है दोनों को जानने की, प्रयोजनभूत तत्व को भी जाने और अप्रयोजनभूत तत्व को भी जान ले। शक्ति तो दोनों को जानने की है। आप चाहो तो जिनवाणी भी अच्छे से समझ सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे कठिन कठिन उपन्यास अंग्रेजी के वो भी समझ सकते हो। बुद्धि तो दोनों में लगाई जा सकती है। संस्कृत भी पढ़ सकता है बच्चा और अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, तत्व भी समझ सकता है और अतत्व बिना फालतू मतलब बिना मतलब की बातों को भी समझ सकता है। बुद्धि तो उसकी इतनी है कि वो दोनों को यथार्थ जान सकता है, इसलिए बुद्धि का दोष तो नहीं है। अब किसका दोष है कि वो, देखो आगे पढ़ते हैं, वहाँ जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वो तो जो अप्रयोजन भूत हो उन्हीं का वेदन करता है, वो उन्हीं को जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वो फालतू की बातों में दिमाग लगता है खूब। मेरे से कई लोग कहते हैं आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार हो गए। होशियार तो हो गए, बात सच्ची है, इनका दिमाग बिल्कुल फालतू की बातों में लगता है, अप्रयोजन भूत बातों में। क्या कम जाने लेकिन प्रयोजन भूत बातों को जाने ना, मेरा हित किसमें है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, इनको जाने, लेकिन उसका इसमें लगता ही नहीं दिमाग। 1 घंटे तक कोई छोड़ने आए मम्मी को तो 1 घंटे तक नीचे बैठा बैठा फोन पे गेम खेलता रहे, ऊपर नहीं आएगा। समझ 10-15 मिनट पहले भी आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही बैठा बैठा गप्पे मारेगा, कैसे वीडियो गेम खेल लेगा, मतलब वो तो उस मोबाइल पे गेम खेलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, जिससे कोई सिद्धि नहीं, लेकिन वो नहीं करेगा, इसमें उसका उपयोग ही नहीं लगता। तो अब ज्ञानावरण का उदय तो ही नहीं अपन दोषी कह सकते हैं। यदि ज्ञानावरण का उदय दोषी है तो वो भी नहीं जान सकता फिर, लेकिन वो तो उतनी कठिन चीज में तो उपयोग लग रहा है, ज्ञानी लग रहा है, तो वो रुचि माने वो मिथ्यात्व का दोष है। और मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है कि जीव अप्रयोजनभूत बातों को जानने में तो बहुत उपयोग लगाता है, वो प्रयोजनभूत बातों को जानने में अपना उपयोग नहीं लगाता, इसलिए ये मिथ्यात्व का दोष है, ज्ञानावरण का दोष है। जैसे साता असाता के उदय से सुख को जानता है, दुख को नहीं जानता, ऐसे मिथ्यात्व के उदय से अप्रयोजन को जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। दुनिया में समझदार लोग कम तो ही नहीं, अपने से महाबुद्धिमान लोग बैठे हैं संसार में, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो उनकी मेन प्रयोजनभूत बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है। अकल तो बहुत चलती है इधर उधर सब चीज़ों में, जहाँ अकल दौड़नी चाहिए वो वहाँ लगाता ही नहीं है, वो लगती नहीं, लगाता नहीं, लगती नहीं, जो भी कारण कहो। देखो ये कहाँ यही बात, जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजन भूत तो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। यदि प्रयोजन भूत को जाने
तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। भैया देखो, जो भी संगी पंचेंद्रिय हुआ है उसको ज्ञानावरण का उदय तो अपन कारण कह ही नहीं सकते, क्योंकि संगी बना मिल गया है, संगी हो गया है, मन मिल गया है। अब मन मिल गया है तो उसमें इतनी शक्ति तो है कि वो जीव अजीव का विचार कर सके, जीव अजीव को जान सके। जब एक तिर्यंश जीव अजीव का विचार करके वो भेद विज्ञान प्रकट कर लेता है, तो ये मनुष्य और ये भेद विज्ञान ना कर पाए, जीव जीव को भिन्न भिन्न नहीं जान पाए, सात तत्व को नहीं जान पाए, तो इसका मनुष्यपना संगीपना किस काम का? जानने की शक्ति तो है। 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को इतनी बुद्धि हो जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। 8 वर्ष तक नहीं होती, 8 वर्ष में गर्भ के 9 महीने भी ले लेना, तो वहाँ मतलब वो इतनी बुद्धि आ गई है उसमें कि वो सम्यक प्रकट कर सकता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है उसमें, क्योंकि बुद्धि जो है वो केवल 7 तत्व को यथार्थ जानने वाली उतनी बुद्धि उसको आ गई है। तो इसलिए अब वो मन जिसको मिल गया है, संगी हो गया है, तो अब आप उसको ज्ञान के ऊपर तो आप उसके ऊपर आरोप दे ही नहीं सकते। क्या ज्ञानावरण को आप आरोपी नहीं बना सकते अदालत में कि साहब इसके कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कि नहीं तुमको संगी बना मिल गया ना, हाँ 1 इंद्रिय होते, 2 इंद्रिय होते, 3 इंद्रिय होते, 4 इंद्रिय होते, तो वहाँ अपन कहते हैं कि साहब ज्ञानावरण का उदय निमित्त है, क्योंकि वहाँ तो मन ही नहीं है। लेकिन जो पंचेंद्रिय संगी बन गया और उसको मन मिल गया, अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को ज्ञानावरण का उदय निमित्त, क्योंकि उसको मन मिल गया, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी उसमें आ गई। अब वो नहीं करता है, उसका दोष है, कर्म के उदय का दोष नहीं, ज्ञानावरण के उदय का दोष। माने ज्ञानावरण के उदय को अपन अपराधी नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? ज्ञानावरण का उदय है ही ना, भाई तुम्हारे को इतनी शक्ति है जानने की, तुम्हारा मन दुनिया भर की चीजों को यथार्थ अयथार्थ का निर्णय कर सकता है, तो क्या अपने पराये का निर्णय नहीं कर सकता? वो कर सकता, करता नहीं है, रुचि की मिथ्यात्व का जोर कर तो सकता है, और सब बातों में उपयोग लगता है, इसमें ही नहीं लगता है। इसमें किसका दोष है? ज्ञानावरण का, मिथ्यात्व का। इसलिए यह प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही निमित्त है। वो मिथ्यात्व का ही उदय है जो प्रयोजनभूत को नहीं जानता, अप्रयोजनभूत को जानता है। यहाँ ऐसा जानना कि जब एकेंद्रिय में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति न हो, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, वहाँ तो ज्ञानावरण का उदय भी है और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है, वहाँ दोनों को निमित्त है। कहाँ पे? एक इंद्रिय को, 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को और पंचेंद्रिय असंगी। यहाँ तक तो दोनों पार्टियां काम कर रही, दोनों को आरोपी बनाएंगे अपन। लेकिन अब पंचेंद्रिय संगी बन गया ना ये, तो वो ज्ञानावरण को अपन आरोपी नहीं बना सकते, कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अब वो एक ही बच्चा बस, वो मिथ्या दर्शन। तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में क्षयक्षम आदि लब्धि होने से शक्ति हो, माने ज्ञान का क्षयक्षम हो गया, शक्ति मिल गई, और न जाने और फिर भी प्रयोजनभूत तत्वों को न जाने, तो वहाँ मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना, और किसी का नहीं है। इसीलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? कितनी बारीकी से पंडित जी ने बात करी है। पंडित जी बंद बुद्धि होता है, घुमा के नहीं दिया, उस केस में उसको ज्ञानावरण का भी उदय निमित्त है। अपन उसी की कह रहे हैं यहाँ पे, जिसको मतलब इतना विकास हो जाए ज्ञान का कि वो अपने हिताहित का निर्णय कर सके। किसी की बुद्धि नहीं डेवलप हो, माइंड से विकलांग है, उनकी बात नहीं है, बुद्धि से तो 1 लाखों करोड़ों में कोई एक मिलेगा। जनरल बात कर रहे हैं। ऐसे तो कोई अपर्याप्त अवस्था में भी मर जाए, संगी हुआ लेकिन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई,
तो भी वो तो पर्याप्ति तो खैर छोड़ो, 8 महीने 8 साल के अंदर अंदर ही मर गया, गर्भस्थ तो 8 वर्ष के अंदर अंदर मर जाए तो भी नहीं कर सकता। और सम्मूर्छन भी यदि अंतर्मुहूर्त में मर जाए, सम्मूर्छन के लिए अंतर्मुहूर्त के नियम है, अंतर्मुहूर्त बाद वो कर सकता है। गर्भस्थ मनुष्यों के लिए 8 साल का नियम है, त्रियंचों के लिए भी 8 साल का नियम नहीं है। त्रियंच की भी पर्याप्त, त्रियंच की भी मतलब योग्यता कुछ महीनों में ऐसी हो जाती है। गर्भस्थ त्रियंच, जो गर्भ से उत्पन्न हुए त्रियंच होते हैं, कुछ महीनों में ही सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं, कर सकते हैं, मैंने ऐसी पात्रता उनमें आ जाती है। केवल मनुष्यों में चक्कर है 8 साल का इंतजार करना। और सम्मूर्छन त्रियंचों में तो अंतर्मुहूर्त बाद ही सम्यक प्रकट करने के योग्य हो जाते हैं। सम्मूर्छन माने चारों ओर से जो उद्गल को ग्रहण करके शरीर बनाते हैं। ऐसे सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री भी है, सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री, जो चारों ओर से परमाणु को ग्रहण करके बिना माता पिता की शरीर बन जाता है। अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी हो जाती है, और हो जाने के बाद में एक अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। मैंने पर्याप्ति पूरी हुई और उसके बाद तत्काल बाद अंतर्मुहूर्त काल लगेगा अधिक से अधिक सम्यक प्रकट करने में। सम्यक दर्शन क्या हुआ, इधर पूछ लो मेरे से, क्या पूछना है? स्वयं समुद्र में ऐसे हो सकते हैं महामत्स्य, 5वां गुणस्थान कर सकते हो। जन्म लेने के 3 अंतर्मुहूर्त में 5वां गुणस्थान, 3 अंतर्मुहूर्त, और तीनों अंतर्मुहूर्त का काल मिला के भी एक ही अंतर्मुहूर्त, मतलब 3 अंतर्मुहूर्त मिला लो, एक अंतर्मुहूर्त में अनेक अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं। 48 मिनट के अंदर के सारे समय को अंतर्मुहूर्त, 1 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त, 2 मिनट का भी, तो 1-1 मिनट के 3 भी मिला लिए, 3 मिनट के अंतर्मुहूर्त में, तो ये सब पूरे एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर तो 5वां गुणस्थान हो जाता है। है मुनि को होगा, मुनि का तो 6ठा 7वां हो सकता है, यहाँ त्रियंचों 5वां ही हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, महाव्रत ही नहीं लगती। तो ये ऐसा हो सकता है, हो ही जाता है सबका, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो सम्मूर्छनों की भी है, ऐसा है सब बात। बंधने की बात नहीं कर रहे अपन तो अभी तो अपना इतना सा टॉपिक है कि ज्ञान के मिथ्यापने में कौन कारण है। अरे भाई 1 मिनट पहले अपन क्लास ले लेंगे, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लो, क्या पूछना है? महामत्स्य गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। महामत्स्य हाँ गर्भज भी होता है, सम्मूर्छन भी होता है। अभी आप लोग की अलग से लेंगे क्लास, अभी इन लोगों को गर्भज और सम्मूर्छन में मत अटकाओ ना, महामत्स्य में अटकाओ। क्या तो वो सब हो सकता है, वो तो फिर वो बच्चा विकलांग को उसकी बात नहीं है। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन, समझ में आया ना? यहाँ तक तो क्या हुआ, मोह के उदय से जो हुआ भाव है वही कारण है। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धा होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। पहले क्या कहना चाहिए? मिथ्या ज्ञान, फिर बाद में मिथ्या दर्शन कहो, क्योंकि ज्ञान उल्टा होता है तो श्रद्धा में उल्टा हो जाता है। इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा पहले, फिर श्रद्धा उल्टा होगा, मिथ्या दर्शन होगा। मैंने ज्ञान को पहले कहना चाहिए, मिथ्या ज्ञान को पहले कहना चाहिए और मिथ्या दर्शन को बाद में कहना चाहिए। इसलिए थोड़ा सूत्र को आप मॉडिफाई करो, संशोधन का सुझाव है शिष्यकर्ता का कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है, तो उसकी जगह ये लिखना सम्यक ज्ञान दर्शन चैत्राणी। अब समाधान सुनो, अब पंडित जी भी क्या कहते हैं उसकी बात का समर्थन है, तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही उसकी बात को स्थापित करते हैं पहले, ऐसा नहीं उसकी सीधे उड़ा देंगे। ये तो ऐसा ही, तूने कहा सो तो सत्य, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? बात तो सच्ची भैया, जानेगा तो ही श्रद्धान करेगा। परंतु सुनो, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। ये आगम की पद्धति है भैया, हम क्या करें? आगम की पद्धति है कि सम्यक दर्शन की छाप लगने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है।
जब तक सम्यक दर्शन की छाप मोहर नहीं लगती तब तक हम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। ऐसी पद्धति क्यों है वो भी उसके कारण देते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के क्या नाम पता है? मिथ्या ज्ञान नाम, और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों सोने को सोना जान रहे, सोने को सब पदार्थों जानते समान। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना, यानी जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सारे पदार्थों को समान जानते हैं, सोने आदि को, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि के क्या नाम पता है? मिथ्या ज्ञान। सम्यक दृष्टि के क्या नाम पता है? सम्यक ज्ञान। तो ऐसे ही जैसे वहां पे वो सम्यक दृष्टि के सारा ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पाता है, मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ सर्व ज्ञान, सर्व मिथ्या ज्ञान और सारे सम्यक ज्ञान, इसको भी मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना, माने वो कारण उसमें मिथ्या तो सम्यक दर्शन ही है, वो कारण है वो, इसलिए वो छेड़ाला में लिखा कारण है। सम्यक श्रद्धा जान ज्ञान का रज है सोई, सम्यक श्रद्धा जान, सम्यक श्रद्धा जान ज्ञान का रज है सोई। युगपद होते हो प्रकाश दीपकते हो। सम्यक कारण जान, हाँ ये सम्यक कारण जान ज्ञान का रज है सोई। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। ऐसे ही संबंध, क्योंकि वो हम तो उससे देखते हैं, हम तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन को देखते हैं, इसलिए उसको कारण बनाया। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, इसलिए सम्यक दर्शन को पहले डाला, और सम्यक ज्ञान कार्य है इसलिए उसको बाद में डाला, क्योंकि उनमें कारण कार्य का संबंध है। अब फिर पूछेगा यदि कारण कार्य का संबंध हो तो कारण कार्य तो पहले कारण होता है फिर कार्य होता है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो दोनों एक साथ होते हैं। जिस काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी काल में सारे ज्ञान को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। तो एक साथ हुए ना, तो काल भेद का नाम। पढ़ाई पहले करते हैं फिर पास होते हैं, कि जब पढ़ाई करते हैं तो ही पास हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं फिर एग्जाम होते हैं ना, फिर पास होते हैं। तो कारण कार्य में कालकृत भेद होता है ना, तो ऐसे कालकृत भेद होना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण कहो तो सम्यक दर्शन पहले ही हो जाना चाहिए, फिर थोड़े टाइम बाद सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो एक साथ कह रहे हैं, फिर कैसे? तो फिर उन्होंने कहा युगपद होते हु प्रकाश दीपकते हो। दिया है और प्रकाश है, अलग अलग टाइप के होते हैं कि एक ही टाइम? एक ही टाइम। फिर भी दिया कारण है प्रकाश का, ठीक है। देखो इसी प्रकार सरल मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को सम्यक मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। इसलिए जहाँ सामान्यतया, माने जहाँ सामान्यतया मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की बात नहीं हो, जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धांत का निरूपण हो, वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धांत कार्यभूत है उसे बाद में कहना। जहाँ सामान्य ज्ञान श्रद्धांत की बात हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की नहीं, जनरल ज्ञान श्रद्धांत की बात हो, पहले ज्ञान कराएंगे तब वो समझेगा। तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धांत का निरूपण हो, वहाँ श्रद्धांत कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में। यह मिथ्या सम्यक की बात चल रही है, इसलिए पहले उसको कहें दर्शन को कारण कहा है, ज्ञान को कार्य। अब वो अपना प्रश्न है यहाँ पे फिर वापस जरा सा और बच्चा है, वैसे प्रश्न तो ले ले, अपन कर ले पूरा है टाइम। फिर प्रश्न है, किसी को जाना हो तो आकुलता हो तो बात है, जाना तो नहीं है। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धांत तो युगपद होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो? अपन ने जो प्रश्न किया ना, समाधान यह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान हो, मिथ्या दर्शन हो तो मिथ्या ज्ञान, इसलिए उनको कारण कार्य कहा है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, होते दोनों एक साथ है। वो होगा तो वो होगा, दिया नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा। नियम है ना, प्रकाश हो, दिया होने का नियम नहीं है।
दिया हो प्रकाश हो गया नहीं। तो कारण कौन बना? दिया बना। इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना ज्ञान। माने इन दोनों में कारण कार्यपना है, दोनों एक साथ है फिर भी कारण कार्यपना है। मिथ्या दर्शन है उसी समय मिथ्या ज्ञान है, लेकिन फिर भी मिथ्या दर्शन कारण है, मिथ्या ज्ञान कारण है। जैसे जिस काल में सम्यक दर्शन है उसी काल में सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कारण है। ठीक है। अब आगे, क्योंकि वो होने पर ही वो होता है, वो होने पर नहीं होता। सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, मिथ्या दर्शन हुए बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। इसलिए उसके होने पर वो होता है, इसलिए उसको कारण बनाया। भले ही वो साथ साथ हो, लेकिन वो हो तो ही हो, इसलिए उसको कारण कहा एक को, और जो होता है वो कार्य कहा है। अंतिम प्रश्न इस पूरे प्रकरण का मिथ्या ज्ञान के स्वरूप। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। सारा खेल तो मिथ्या दर्शन के ही चल रहा है। राजा तो वो है, असली खिलाड़ी तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है तो बेचारा ज्ञान भी क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या दर्शन हटके दर्शन सम्यक हो गया, ज्ञान भी सम्यक है। तो असली आदमी तो एक ही हुआ ना यहाँ पे। तो फिर एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, ये मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? अब वो कह रहा है तुम बार बार इसको इसके साथ में ले रहे हो, तो इसको अलग ही करो ना। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, तो एक की बहुत है, एक से ही हो जाएगा काम हमारा। क्योंकि ये होएगा तो ये होता ही है, इसलिए नाम एक का ही दो बस। जब वो दोनों साथ साथ में आते हैं तो इनको एक का ही नाम लेोगे तो दूसरा आ जाएगा। बोलते ना ये तो उसके साथ अपने आप आ जाएगा। तुम तो उनको पति को बुला लो, पत्नी उनके साथ अपने आप उदाहरण दे रहा हूँ। मिथ्या दर्शन का संसार का कारण कहो, मिथ्या ज्ञान तो अपना उसमें गर्भित ही है ही जाएगा। अलग से 3-3 नाम दे दिए, इतना बड़ा याद करना कितना कठिन पड़ता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चाहित, ये 3 संसार के कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहित मोक्ष कारण। सूत्र तो आप वैसे ही कम करना चाहते हो। तत्वार सूत्र के अंदर आचार्य यदि एक अक्षर कम हो जाए, सूत्र का नियम, सूत्र में एक अक्षर कम हो जाए, एक मात्रा कम हो जाए और अर्थ वही का वही निकले, अर्थ में कोई गड़बड़ नहीं हो, तो सूत्रकर्ता को उतना आनंद होता है जितना एक माँ को पुत्र उत्पन्न करने में भी नहीं होता। ऐसा लिखा है। सूत्रकर्ता की इतनी खासियत होती, एक आधी मात्रा भी उनको अधिक पसंद नहीं है, एक मात्रा भी पसंद नहीं। अधिक कम शब्दों में पूरी बात के देखें। तो अब वो कहते हैं कि ये आप एक तरफ तो कम शब्दों की बात करते हो, फिर यहाँ मिथ्या ज्ञान भी रखा है ना, तो इसको थोड़ा सा माइनस करो। थोड़ा हम आपको सजेशन दें, एक शब्द कम, 2 शब्द कम करना बता रहे हैं आप, ज्ञान कम कर दो। सूत्र में क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ज्ञान निकाल दो। सम्यक दर्शन चारित्राणी, ऐसा है। बहुत अच्छा प्रश्न है उसका। अब उत्तर समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षेपण से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं। भाई सही बात करी, बात ज्ञान की अपेक्षा थे तो दोनों में क्षेपण से हुए यथार्थ ज्ञान में कोई अंतर नहीं। क्षेपण तो एक सही कही है, कोई अंतर नहीं है। तथा वो ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। मैंने उसने जो कहा ना कि ज्ञान का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो उसकी बात को स्थापित कर रहे, बात तो सही है। क्षेपण तो दोनों को एक सही कही है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, और वो ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है अंत में। तो जैसे नदी समुद्र में मिलती है वही ज्ञान, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। देखो तो फिर किस में दोष है? परंतु देखो अब कह रहे हैं ज्ञान के अंदर क्या दोष है, क्योंकि ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम देना है वहां, इसके लिए आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई मिथ्या ज्ञान को हम हटा नहीं सकते। मैंने वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष संसार मार्ग यदि सूत्र बनाया अपन, तो वो ज्ञान हम हटा नहीं सकते वहां से। क्यों नहीं हटा सकते? आप बताओ क्यों नहीं हटा सकते? सब ज्ञान का तो कोई दोष है ही नहीं, दोष तो सब मिथ्या दर्शन का है, तो ज्ञान को क्यों नहीं हटा सकते? तो उसका उत्तर दे रहे। पहले तो कहा तेरी बात सही है, ज्ञान में कुछ दोष नहीं, परंतु सुन,
परंतु क्षयोपम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान का। समझ में ही बात? थोड़ी बहुत ज्ञान की भी गड़बड़ है। थोड़ी क्या है भाई, देखो ज्ञान में ऐसी ताकत है, ज्ञान एट ए टाइम एक ही चीज को जान सकता है। केवल ज्ञानी के अलावा सारे छद्मस्त जो अल्प ज्ञानी है, केवल ज्ञानी को छोड़ के सारे संसारी जीव, उनका ज्ञान एक काल में एक ही गेय में लगेगा, एक ही गेय को जानेगा। अब वो ज्ञान अप्रयोजन भूत में लग गया, अब वो ज्ञान की कमजोरी है कि उसने अप्रयोजन भूत में लगा दिया, तो अब वो प्रयोजन भूत में नहीं लग पाएगा उस काल, तो प्रयोजन भूत में नहीं लग पाएगा तो अपना हित नहीं कर पाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। या जैसे हमने क्या है, हमने 1 घंटे इसमें दिमाग लगाया, कम से कम 10 रुपये बचे, सही, तो तुमने 10 रुपये बचाए तो है, लेकिन ये 1 घंटा अब तुमने इसमें लगाया तो इस दूसरे में नहीं लगाया, और तुम दूसरे में लगाते तो क्या नहीं कर सकते थे, तुमने इसमें लगाया, इसलिए ज्ञान का भी दोष है। ये जैसे अपने बच्चे को 5 रुपये दिए, और वो 5 रुपये जो है, वो 5 रुपये थे, वो 5 रुपये की पिक्चर देख आया। अपन ने कहा बेटा ये यहाँ कोई पैसे झाड़ पे नहीं लगते हैं, ये 5 रुपये तेरे लिए बचाए थे 1 महीने से, मतलब कोई गरीब बेटा, गरीब माता पिता, हमने तेरे लिए ये बड़ी मुश्किल से बचाए थे, और ये तेरे फीस के पैसे थे, किताब लाने के पैसे थे, अब ये एक ही चीज में लग सकते थे, अब यदि तूने ये पिक्चर देखने में लगा दिए हैं तो वो किताब तो आ नहीं सकती। सब बहुत मजा आया उसमें, मजा तो आया, लेकिन यदि वही चीज का उपयोग इसमें करता तो मजा ही मजा आता रहता। क्या? क्योंकि ये वो 5 का उपयोग एक ही जगह हो सकता है। तू ये चाहे कि मैं 5 रुपये से ये भी खरीद लूं, पिक्चर का टिकट भी देख लूं, और मैं किताब भी ले लूं, दोनों नहीं हो सकते। पैसा उतना ही हमारे पास, शक्ति नहीं है ना। तो क्षयोपम ज्ञान की ऐसी शक्ति नहीं है कि वो 10 जगह अपना उपयोग एक साथ लगा ले, कि भैया एक समझ लो एक पुतला बना के एक मंदिर में बैठ जाए, एक पुतला नीचे माला फेरते रहे, और एक पुतला अपने घर के काम करता रहे। ऐसा संभव नहीं है तुम्हारे साथ। और तो और ये तो छोड़ो, इतना भी संभव नहीं है कि तुम 3 काम एक साथ कर सको। क्या 3 काम? जैसे मैं माला भी फेर लूँ, एक जगह से तू तत्वार सूत्र का पाठ सुना दे, वो भी नियम हो जाए, तो भक्ता मर्जी का पाठ सुना दे, ये भी नियम हो गया, माला फेरने का भी नियम हो गया। 3 in 1 एट ए टाइम कर सकते हो आप, एक भी नहीं हो रहा है वो एक्चुअली। कई लोग करते हैं ऐसे, नियम ले लेते हैं, अब जिंदगी में टाइम तो उनको देना नहीं है, तो क्या करें? तू तत्वार सूत्र सुना दे, तू भक्ता मर्जी सुना दे। माता जी तो माला में लीन हो गई। क्या? तो वो चीज जो है, अब हुआ क्या उससे? वो कहते ज्ञान में शक्ति नहीं ना आपके, आपका ज्ञान 3 गेयों में नहीं लग सकता है एक टाइम। ज्ञान एक काल में एक ही गेय में लगेगा। अब जिस गेय में लगेगा तो दूसरे गेय में नहीं लग पाएगा, तो दूसरे गेय में नहीं लग पाया तो वो ज्ञान का दोष हुआ, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान को पकड़ा। नहीं, ज्ञानावरणी का क्या मतलब? मिथ्या ज्ञान भी जो नाम दिया है, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान की भी थोड़ी बहुत अपराध है इस अपेक्षा से कि वो उसने प्रयोजनभूत तत्वों में अपना उपयोग नहीं लगाया। ठीक है, तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं हुआ, तो श्रद्धा में दोष हुआ। ऐसे मिथ्या दर्शन का, ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न का, 2 अलग अलग चीजें हैं। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान भी कहते हैं, कहीं कहीं अज्ञान भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वो यही समझना कि वो अज्ञान का वहाँ पे मिथ्या ज्ञान ही उसका अर्थ है, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? कुज्ञान भी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान के अनेक नाम है, कुज्ञान, अज्ञान। वैसे अज्ञान का अर्थ अलग है, लेकिन सामान्यतया मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान कह दिया जाता है।